बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और मुंह में घुल जाने वाले समोसे बनाने की रेसिपी, जिसे आप लोग अपने घरों पर इजीली तैयार कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करते हुए आपके समोसे भी एक ही बार में निहायत ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलते हैं और मज़ेदार सी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले मज़ेदार से खस्ता और मुंह में घुल जाने वाले करारे और बेहतरीन से समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मुझे चाहिए आधा कप मेरे पास मेल्ट किया हुआ घी है। इसमें घी ही जाएगा, ऑयल का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। इस घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। अब जितना हमने घी लेना है उतना ही हमने पानी ले लेना है। पानी कोशिश करें हल्का सा ही नीम गर्म हो, ज़्यादा नीम गर्म नहीं लेना आपने। इनको अच्छे से मिक्स करना है और इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक का शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन जाएगी। यहाँ पर मेरे पास है मैदा आधा किलो के करीब मैदा है मेरे पास। कप्स में देखें ये 3 कप मैदा बनता है। मैदे को छान लें और छानने के बाद इस बाउल में शामिल कर दें। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, गूंदना बिल्कुल भी नहीं है, मिक्स करना है। देखें जैसे मैं हाथ चला रही हूँ बिल्कुल आपने वैसे ही करना है। अब मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। यहाँ पर हमारा भुरभुरा सा आटा तैयार हो जाएगा। देखें कुछ इस तरीके से। आटे को हमने डायरेक्ट गूंदना नहीं है, यहीं पर आप गलती करते हैं। आटे को एकदम से गूंद लेते हैं तो वो हमारे जो समोसे हैं वो खस्ता नहीं बनते। अब हमने क्या करना है, इसको मुट्ठी लगाते हुए हमने पानी भी साथ में रखना है और इसका एक छींटा लगाते हुए हमने इसको गूंद लेना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर गूंदने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आपके समोसे बहुत ही खस्ता और मज़ेदार से बनेंगे। देखिए मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं इसको गूंथते हुए। तो यहाँ पर डो हमारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऑयल लगाकर कवर लगा देना है। 10 मिनट के लिए आपने इसको लाजमी रेस्ट में देना है। अच्छा देखें, मैं आपको आटा चेक करवा दूं। आटा कुछ इस किस्म का हो जाएगा। देखें बिल्कुल स्मूथ सिल्की नहीं होगा, लेकिन ये आटा निहायत ही मज़ेदार बनेगा और इससे समोसे निहायत ही टेस्टी और ख़स्ता बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हल्का सा ऑयल लगाकर इसको ऊपर नीचे से ऑयल लगा लेंगे ताकि पापड़ी ना जमे और इसको हमने 10 मिनट के लिए लाजमी कवर लगाकर साइड पर रख देना है। जब तक आटे को रेस्ट आता है तब तक हम मज़ेदार सी चटपटी सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो हमने इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक सा, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब प्याज़ों को हमने हल्का सा लाइट सा ब्राउन कर लेना है और लाइट ब्राउन करने के बाद हमने इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल कर लेने हैं। मिसालों में मेरे पास सिंपल घर वाले मिसाले हैं, जिसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ़ टी स्पून और यहाँ पर हल्दी हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक का जाएगा और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, खुश्क धनिया, अजवाइन और यहाँ पर साबित मेरे पास है धनिया, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। ये तमाम मिर्च मसाले शामिल करने के बाद हमने इसको 20 से 30 सेकंड तक अच्छे से भून लेना है ताकि मिसालों का कच्चापन दूर हो जाए। अब यहाँ उबले हुए आलू है मेरे पास, ये भी तकरीबन आधा किलो के बराबर हैं। ये मैंने मोटे मोटे से काट लिए हैं, या फिर आप मैशर की मदद से मैश कर लें, लेकिन कोशिश करें कि इसके चंक्स बाकी रहने चाहिए, या आप ऐसे हाथ की मदद से इनको दबा कर डाल दें। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर लें ताकि तमाम हमारे मिर्च मसाले आलू में चले जाएं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं नमक मिर्च मसाले, अगर आपको कम लगें तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये मज़ेदार सा चटपटा सा मिसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। फ्लेम को मैं यहाँ पर ऑफ़ कर रही हूँ
और इसमें शामिल करने लगी हूँ कटी हुई हरी मिर्चें हैं मेरे पास 3 अदद, जिसको मैंने बारीक सा काट लिया है, और ढेर सारा हरा धनिया भी शामिल करूँगी। और आखिर में मैं 1 टेबल स्पून के करीब मेथी डालूँगी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसको रखेंगे साइड पर ताकि ये ठंडी हो जाए। जब तक फिलिंग हमारी ठंडी होती है तब तक आटे की तरफ आते हैं और अपने समोसों के लिए पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। देखें आटा माशाल्लाह से अच्छा सा सेट हो चुका है। अब हमने मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार कर लेने हैं। इस डो से हमारे 10 पेड़े इजीली तैयार हो जाएंगे और 10 पेड़ों से हमारे 20 समोसे एक ही दफ़ा में माशाल्लाह से रेडी हो जाएंगे। पेड़े यहाँ पर मैंने तैयार करके रख लिए हैं। अब इनको 10 मिनट के लिए लाजमी कवर लगाकर रेस्ट पर छोड़ना है और 10 मिनट के बाद हमने इसका कवर उतारना है और एक एक करके हमने पेड़े को उठाना है और हथेली के ऊपर रखते हुए इसी तरह से दबा लेना है ताकि ये चपटे से हो जाए। इसी तरह तमाम पेड़ों को मैंने दबाकर चपटा सा कर लिया है। अब एक पेड़े को उठाना है और हल्का सा मैदा इसके ऊपर लगाने के बाद हमने इसको बेल लेना है। अच्छा, बेलना हमने गोल नहीं है, ज़रा सा लंबाई के रुख में बेलना है ताकि समोसे हमारे इजीली बन सके। अगर आपके पेड़े इक्वल साइज़ के होंगे तो हमारी रोटियां भी इक्वल साइज़ में बनेगी और बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाएंगी। देखें कुछ इस तरीके से हमारा ये एक समोसा पट्टी तैयार हो चुकी है। इसी तरह से तमाम मैं समोसा की पट्टियाँ तैयार कर लूँगी। ये देखें यहाँ पर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट लगे हैं, तो मैंने यहाँ पर तमाम समोसे की पट्टियाँ तैयार कर ली हैं और एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं। बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी और ज़रा बराबर भी ये ख़राब नहीं होंगी। इसी स्टेज पर आप इनको 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में महफूज भी कर सकते हैं। आपने किसी शॉपर में या ज़िप लॉक बैग में डालकर इनको फ्रिज में रखना है 3 दिन के लिए। चलें अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। अब एक पट्टी को उठाएंगे और इसको दरमियान से करते हुए हमने इसका एक सिरा पकड़ते हुए इसको दबाकर इसका एक हमने शेप तैयार कर लेनी है। देखें कुछ इस तरीके से शेप हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह हम तमाम पट्टियों के ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। दरमियान में कट करेंगे छुरी की मदद से तो ये इजीली हो जाएंगी और एक ही दफ़ा में हमारी ढेर सारी समोसे की पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। देखें कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर तमाम पट्टियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब एक पट्टी को उठाना है और हमने हाथ के ऊपर रख लेना है। जो हमारे पट्टियों की कटी हुई साइड है उसको हमने अंगूठे की तरफ में रखना है और हल्का सा पानी लगा लेना है। देखें कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से पानी लगाएंगे तो ये इजीली चिपक जाएंगे। अब हमने इसको शेप देनी है इस तरीके से कि एक हमने साइड इसकी दबाकर दूसरी साइड के ऊपर रख देना है और इस तरह से दबाते हुए कोना बना लेना है। ये देखें हमारी कोन समोसा तैयार हो चुकी है। देखें मज़ेदार सी, और इसमें चटपटी सी फिलिंग डालेंगे 1 चम्मच भरकर, या आप अगर ज़्यादा फिलिंग डालकर खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चलें जी, अब इस पर भी हल्का सा हम पानी लगा लेंगे ताकि इजीली चिपक जाए। अब इसको दबाते हुए हमने हाथ की हथेली पर रखना है और दूसरी हथेली से दबाते हुए हमने इसको समोसा बना लेना है। देखिए इजीली समोसा बनकर हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं तमाम समोसे अपने तैयार कर लूँगी। इफ्तार हो या फिर कोई और इवेंट, आपने अपने घरों पर मज़ेदार से खस्ता से समोसे बनाकर तैयार कर लेने हैं तो आपकी वाह वाह हो जानी है। अब यहाँ पर मैंने फ्राई के लिए घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में ये ज़्यादा खस्ता बनेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए। देखें ऑयल की टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ही मैंने समोसे डाले हैं तो हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। अगर आप ज़्यादा गर्म घी में इसको शामिल करेंगे तो ये एकदम से ही पकना स्टार्ट हो जाएंगे, क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगे और ख़स्ता भी नहीं बनेंगे। इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से साइडों को चेंज करते हुए हमने इसको कलर आने तक फ्राई कर लेना है। देखें माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त सा इस पर कलर आया है और कितने मज़ेदार से ये हमारे समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। यकीन करें ये इतना खस्ता समोसे बनते हैं कि बाज़ार वाले आप लोग खाना भूल जाएंगे। अच्छा, एक और भी बात आपसे शेयर करती चलूँ कि मैं बाज़ार वाले समोसे
पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने ये समोसे ट्राई किए थे तभी से मैंने समोसे खाना स्टार्ट किए हैं। तो आप भी अपने घरों पर इस रमज़ान में निहायत ही खस्ता, करारे और मुंह में घुल जाने वाले बेहतरीन से समोसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।